हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नंबर नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स यानी कि जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई चीज़ें होती हैं वो काउंटिंग करने पे कितनी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स में के हिसाब से नाउन कितनी तरह के होते हैं। सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं और प्लूरल नाउन होते हैं। बच्चों कोई भी चीज़ या तो एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। तो जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, जब कोई नाउन किसी एक चीज़ के बारे में बताता है या एक पर्सन के बारे में बताता है तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे कि टेबल, कार, मैन, पिक्चर, हीरो। तो इन सब से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है। और जब कोई नाउन एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें बताता है या एक से ज़्यादा पर्सन्स या प्लेस के बारे में हमें बताता है तो वो होता है प्लूरल नाउन। जैसे कि टेबल्स, कार्स, मैन, पिक्चर्स। तो ये सब प्लूरल नाउन है। तो बच्चों काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ राइट द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं जिनके हमें सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म लिखनी है जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे क्लास है तो क्लास का क्लासेस, तो CLASSES, इसका ये प्लूरल फॉर्म हो गया। फैमिलीज ये प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पर हमें इसका सिंगुलर वर्ड क्या लिखना होगा? FAMILY, फैमिली। इस तरह से हमें यहाँ पर बाकी नाउन्स के भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन लिखने हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो बच्चों वो नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हैं उनको उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं। सिंगुलर इज कॉल्ड व्हेन इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जब कोई नाउन किसी एक चीज़ के बारे में बताता है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है उसको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि द स्मॉल बेबी हैज़ ए टॉय। तो यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि बेबी भी एक है और टॉय भी एक है। और अगर हम लिखें द स्मॉल बेबीज़ हैव मैनी टॉयज़, तो बेबीज़ प्लूरल वर्ड है और टॉयज़ भी प्लूरल वर्ड है, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनको सिंपल एस ऐड करके हम उसका प्लूरल वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मंकी का मंकीज, सिर्फ एस ऐड किया। आंट का आंट्स, एस ऐड किया। डोर का डोर्स, एस ऐड किया। हॉर्स का हॉर्सेस, एस ऐड करने पे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हिसिंग साउंड आती है, जैसे एस, डबल एस, SH, CH, X। ये जो वर्ड जिनके लास्ट में ये दोनों लेटर्स होते हैं उसमें हम ES ऐड करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि मैच का मैचेस, ES ऐड करने पर मैचेस। ड्रेस का ड्रेसेस, टैक्स का टैक्सीज, बॉक्स का बॉक्सेस, ES सिंपल ऐड करते हैं तो उसमें उनका प्लूरल वर्ड बन जाता है। इसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओ पर ख़त्म होते हैं तो उनका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए भी हमें उसमें ES ऐड करना होता है। जैसे मैंगो, तो मैंगोज, ES ऐड किया। पोटैटो, पोटैटोज, ES ऐड किया। इसी तरह से जो नाउन एफ या FE से ख़त्म होते हैं तो उनको प्लूरल वर्ड बनाने के लिए एफ या FE को हटा करके हम उसमें VES ऐड कर देते हैं। जैसे लोफ, लोव्स, F हट गया और VES ऐड हो गया। तो इस तरह से इनके प्लूरल वर्ड बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो F या FE पर ख़त्म हो रहे हैं लेकिन उसमें हम S ऐड करके उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि सेफ है तो सेफ का सेफ्स। तो ये हम कब करते हैं? जब हमें F या FE से पहले कोई वॉवेल होता है। जैसे A है, इसमें I है, इसमें A, इस तरह से। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में Y होता है और उस Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए Y हटाकर हम उसमें IES ऐड कर देते हैं। जैसे बॉडी तो बॉडीज़, IES। आर्मी का Y हटा करके आर्मीज़, IES ऐड कर दिया। फैमिली का Y हटा करके IES ऐड कर दिया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें वॉवेल या वॉवेल्स के सिंगुलर की ज़रूरत होती है। जैसे कि लाउस तो लाइस, गूज, गीज, टूथ, टीथ। इस तरह से हम उनकी स्पेलिंग्स में चेंज करके उसका प्लूरल वर्ड बनाते हैं।
अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बने होते हैं, तो अब हम उसमें एस ऐड करते हैं मेन वर्ड में। जैसे डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ, तो हमने डॉटर में एस ऐड कर दिया। स्टेप मदर तो स्टेप मदर्स, तो मदर्स में एस ऐड कर दिया। इस तरह से हम उनके प्लूरल नाउन बनाते हैं। इसके बाद बच्चों, एयरक्राफ्ट, डियर, शीप, फिश, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही स्पेलिंग यूज़ की जाती है। जैसे ऑक्स का प्लूरल वर्ड ऑक्सियन होता है। लॉयन किल्ड 2 शीप, तो यहाँ पर शीप्स नहीं लिखेंगे, शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही स्पेलिंग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों फ़िश के केस में भी हम फिशेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्योंकि फ़िश की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसी तरह से फ्रूट के प्लूरल में भी हम फ्रूट और फ्रूट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। I like to eat fruit every day. A variety of fruits were served to the guests. तो इस तरह से फ्रूट को हम फ्रूट और फ्रूट्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर हमें देखना है, जैसे माई हेयर्स इज़ ब्लैक, तो हमें क्या लिखेंगे, माई हेयर। दिस पेयर ऑफ शू पिंचेस मी, तो दिस पेयर ऑफ शूज़, तो हम क्या लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ शूज़। हिज शूज़ पिंच मी, हिज शू पिंच हिम। इस तरह से हम उनके नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखनी है। जैसे चिल्ड्रन का चाइल्ड, सिंगुलर वर्ड होता है चाइल्ड। वाइव्स का वाइफ, WIFE वाइफ। इसी तरह लिलीज़ का लिली, LILY लिली। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के सिंगुलर और प्लूरल वर्ड लिख करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि नाउन नंबर्स क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। जब कोई चीज़ एक होती है, कोई नाउन हमें एक चीज़ के बारे में बताता है, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में किसी नाउन से पता चलता है तो वो प्लूरल नाउन होता है। और किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में स्पेलिंग चेंज करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।